हमास और इजराइल के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। एक बार फिर महायुद्ध के संकेत मिलने लगे हैं। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के दक्षिणी शहरों में रॉकेट दागे हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉकेट इजरायली रक्षा सिस्टम ने हवा में ही मार गिराए। हमास ने दावा किया कि हमला उन्होंने गाजा में इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे नरसंहारों के जवाब में किया है। इजरायली सेना ने बताया कि करीब 10 प्रोजेक्टाइल दागे गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। हालांकि इजरायली चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अशकलोन में सीधे हमले की जानकारी दी है, जिसमें कम से कम 12 लोगों के मामूली रूप से घायल होने की खबर है। इजरायली आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि एक व्यक्ति छर्रे लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज किया जा रहा है और टीमें घटनास्थल पर भेजी गई हैं। साथ ही इजरायली आपातकालीन सेवाओं द्वारा शेयर किए वीडियो में टूटी हुई कार और सड़क पर बिखरा मलबा नजर आ रहा है। हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एक्स पर एक नया आदेश जारी किया, जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले की रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने का निर्देश दिया गया। सैन्य चेतावनी में कहा गया कि हमले से पहले अंतिम चेतावनी है। बाद में उसने कहा कि उसने उस रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया जिससे पहले गाजा पट्टी से प्रोजेक्टाइल दागे गए थे। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इजरायली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना शामिल था। हालांकि 19 मार्च को इजराइल ने कहा कि उसके सैनिकों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन फिर से शुरू किया है। दोनों पक्षों ने सीज फायर वार्ता में गतिरोध के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए वाशिंगटन जा रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने रॉकेट हमले के बारे में जानकारी दी। इस पर नेतन्याहू ने निर्देश दिया कि हमले की जोरदार प्रतिक्रिया दी जाए, यानी महायुद्ध और महाविनाश द्वार पर खड़ा है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।